आर्थिक संकट से जूझ रहे मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज पल्ला एक बेहतर विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, मेवात कॉलेज ऑफ फार्मेसी वक़फ़ खोलने का भी निर्णय ले लिया गया है। कॉलेज में बी फार्मा, डी फार्मा तथा एएनएम के कोर्स को अगले सत्र से आरंभ करने की मंजूरी दे दी गई है। नया भवन बनने तक मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लासें लगाई जाएंगी। वहीं बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन सोमवार को कॉलेज पहुंचकर 94 लाख का चेक डायरेक्टर को सौंपा। उपरोक्त घोषणा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन सोमवार को मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज पल्ला में आयोजित एक प्रोग्राम में की। इस मौके पर चौधरी जाकिर हुसैन ने बताया कि मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में धनराशि की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज की आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए करीब 1,84,00,000 की राशि मंजी, जिसमें से 94 लाख रुपए का चेक निदेशक को सौंप दिया। बाकी की 30 लाख की अप्रैल 2023 में दे दी जाएगी। आगे से कॉलेज को आर्थिक समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कॉलेज की बेहतरी के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एडिशनल एनबीए से संबंध करवाने की मंजूरी भी दे दी गई है। इसमें भविष्य में कॉलेज में नए नए डिप्लोमा कोर्सेज तथा एमटेक प्रोग्राम भी आरंभ किए जाएंगे। इससे छात्रों को नौकरी में प्लेसमेंट कराने में आसानी होगी तथा कॉलेज का महत्व भी बढ़ेगा। से ये फैसला किया है कि उन नए कोर्सेज को हम यहाँ पर चलाएंगे और मैंने और मोहम्मद शाहीन साहब ने और हरियाणा वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने डॉक्टर रफी साहब के साथ, जिन्होंने इसकी डिटेल प्रोजेक्ट हमारे सामने रखे, उनको हमने मंजूरी दी है। और आने वाले वक्त में मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा वक्फ बोर्ड की देख रेख में ये इंजीनियरिंग कॉलेज ना सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगा, यहाँ बी फार्मा, डी फार्मा के कोर्सेज इसी साल शुरू हो जाएंगे और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से सर्टिफिकेट भी इंशाल्लाह हमें इस साल मिल जाएगा कि उसके बाद हमारे यहाँ के बच्चे एमटेक कर सकते हैं और डिप्लोमा कोर्सेज में कोर्सेज यहाँ पर खुल जाएंगे। और एबेट जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, जिसका न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर्स हैं, वो भी उसको एक्रेडिशन उसके साथ मिल जाती है, तो हमारे बच्चे विदेशों में भी कहीं भी नौकरी पा सकते हैं। वो भी एक बहुत शानदार बात होगी और वो भी इसी साल हम इंशाल्लाह मार्च तक हमें मिल जाएगा। और उसके साथ साथ हमने एएनएम के कोर्स भी यहाँ पर स्टार्ट करने की हमने मंजूरी दे दी है और उसके लिए हमने दरखास्त भी दे दी है कि नल्लड़ मेडिकल कॉलेज से हमें उसकी एफिलिएशन मिले, क्योंकि उसके लिए हॉस्पिटल होना जरूरी है कि वहां से हमें ये हॉस्पिटल वो मिल जाए तो हम एएनएम का कोर्स भी यहाँ पर शुरू करेंगे और हरियाणा वक्फ बोर्ड इसके लिए राशि उपलब्ध कराएगा। तो जो भी पैसा आएगा उनको इधर उधर फिजूल खर्ची में ना करके हमारी ये सोच है आज के हरियाणा वक्फ बोर्ड की, मेरी, मोहम्मद शाहीन साहब की और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, कि हम लोगों की ये सोच है कि हम उस पैसे को ऐसी चीजों में लगाएं जिससे पूरे इलाके को फायदा हो, पूरे प्रदेश को फायदा हो, हरियाणा वक्फ बोर्ड को फायदा हो। और उसके साथ साथ यहाँ आने वाले वक्त में ऐसे कोर्सेज भी शुरू किए जाएं कि जिन कंपटीशन के कोर्सेज हों, डिप्लोमा कोर्सेज शुरू हों, जिससे मेवात क्षेत्र के, हरियाणा के लोगों को फायदा मिले। और हमारी ये सोच है कि ये महज एक जो घाटे में लगातार चल रहा है एक इंजीनियरिंग कॉलेज ना रहे, आने वाले वक्त में ये बहुत कामयाब एक यूनिवर्सिटी के तौर पे मेवात में स्थापित हो। ये हमारी एक सोच है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की और हरियाणा वक्फ बोर्ड के मेरी, हमारे मोहम्मद शाहीन साहब की, हरियाणा वक्फ बोर्ड के अफसरों की, आने वाले वक्त में ये मेवात के एक सितारे के रूप में, कि सितारा मेवात के तौर पे ये पूरी दुनिया के अंदर रोशन हो और ये जाना जाए। मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि मेवात का चहुमुखी विकास हो। और जब से मुख्यमंत्री जी ने 2014 मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने सबका साथ सबका विकास को आगे लेकर उनकी सोच रही है। जबकि यहाँ से पहले भी कोई एमएलए नहीं था, जब मैं एमएलए था तो मैं भी विपक्ष में था, लेकिन हमने, चाहे मेवात फीडर कैनाल हो, चाहे कोटला झील की बात हो, चाहे आईएमटी रोजगा की बात हो, चाहे केएमपी एक्सप्रेसवे की कंप्लीशन हो, और सबसे बड़ा विकास की बात है कि बॉम्बे एक्सप्रेसवे जो आपके सामने बन रहा है, कि मेवात आने वाले वक्त में इतना चमकाने की जो शुरुआत हुई है,
इसका श्रेय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जाता है। और नवंबर के बाद वक्फ बोर्ड का काम सुचारू रूप से दोबारा चलने लगा कि वक्फ बोर्ड की गाड़ी तो पटरी से उतरी हुई थी कि यहाँ तक भी कि 7 महीने की तनख्वाह स्टाफ को और इमामों को और किसी को भी नहीं दी जा रही थी, वो बाकायदा वक्त पे मिलने लगी। और उसके बाद ही ये संभव हो पाया कि हमने इमामों की तनख्वाह में भी बढ़ोतरी की, मस्जिदों की, कब्रिस्तानों की मरम्मत और देखभाल के लिए भी पैसे उपलब्ध हुए। और आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हरियाणा वक्फ बोर्ड की गाड़ी बहुत शानदार तरीके से पटरी पर दौड़ रही है। इस मौके पर कॉलेज के निदेशक रफीक ने हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन व सीईओ मोहम्मद साइन का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज वक्फ पल्ला को गंभीर आर्थिक घाटे से उभारने के लिए आर्थिक मदद दी तथा उसमें बेहतर शिक्षा प्रदान करने और उसके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज की तरक्की के लिए प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन ने बेहतरीन कदम उठाए हैं। इनसे मेवात के युवाओं को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि चौधरी जाकिर हुसैन ने जो आदेश दिए हैं उन पर अमल करना शुरू कर दिया गया है। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने एडमिनिस्ट्रेटर साहब जनाब मोहतरम चौधरी जाकिर साहब का, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ इस इदारे को आगे बढ़ाने की बात कही और उसके लिए जो कदम उठाए हैं, जो फाइनेंशियल सैंक्शंस दिए हैं, वो एक बहुत बड़ा कदम है इस पूरे इलाके के लिए। पिछले तकरीबन 2-3 महीने से हम लोग मुस्तकिल सीईओ साहब जनाब शाहीन साहब और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब, हरियाणा वक्फ बोर्ड के दूसरे अफसरान, हम लोग सब साथ बैठ के इस बात पर डिस्कस कर रहे थे और फाइनली ये बात तय हुई कि मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज को आगे बढ़ाया जाए। जो इसके सैलरी के इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया जाए। उसके लिए हमको 1.24 करोड़ की सपोर्ट मिला, जिससे हमारी जो पुरानी पेंडिंग लॉसेस थे उसको हम पूरा कर पाएंगे। और उसके अलावा उस चीज को आगे बढ़ाते हुए डी फार्मा कोर्सेज शुरू करने की इजाजत दी गई। उसके लिए तकरीबन 90 लाख रुपया सैंक्शन किया गया। एएनएम जिसका प्रपोजल हम तकरीबन 2 साल पहले दे चुके हैं, तो उसको अभी फॉर्मल अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से आना बाकी है। उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगा। तो उसकी शुरुआत के लिए अप्रूवल मिला, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अप्रूवल दिए गए। तीसरा बड़ा काम जो एक एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, ये एक ऐसी एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंश्योर करती है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन एनी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं था, उसके लिए हम लोग अब प्रोसेस कर रहे हैं और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ हम उसको इंशाल्लाह अचीव कर पाएंगे। उसके लिए 1 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ। तो ये सारे जो स्टेप लिए गए हैं ये फकत मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे इलाके को, पूरे मेवात को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत जबरदस्त स्टेप लिया गया। और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कल ये अनाउंस किया कि जिस जिम्मेदारी के साथ हम चीजें को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे, तो ये इदारा फकत एक कॉलेज की हैसियत से नहीं रहेगा, बल्कि एक विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी होता है वो बन के उभरेगा। और पूरे इलाके के लिए ये एक मायनाज कदम होगा, एक बड़ा कदम होगा, जिसकी वजह कर इस पूरे इलाके के बच्चों को अच्छी तालीम, प्रोफेशनल एजुकेशन मिल सकती है। तो उसके लिए हम को बाहर की यूनिवर्सिटियों, बाहर के कॉलेजों पर नहीं जाना पड़ेगा, यही सस्टेन है, यही अच्छी क्वालिटी की जो एजुकेशन उनको मिल पाएगी। जी देखिए, इसमें एक बात तो और मैं वाजे कर दूं, क्योंकि हमारे चौधरी जाकिर साहब ने, एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा वक्फ बोर्ड, उन्होंने एक बात ये और कही कि बच्चों के लिए खासकर जो तालीम के निज़ाम है उसको बढ़ाया जाए और आगे बच्चों के लिए ऐसे मौके मुहैया कराए जाए जिससे कि वो बेहतर तालीम हासिल कर सके यहीं रहते हुए। क्योंकि फिर भी जो बच्चे हैं, खासकर मुस्लिम बच्चियां जो हैं, वो घर से बाहर या घर से दूर जाने में तकल्लुफ करती हैं, उनके माँ बाप तकल्लुफ करते हैं। तो अगर उनको वो प्रोफेशनल कोर्सेज बी फार्मा, डी फार्मा, एएनएम, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, एमटेक, या आने वाले दिनों में लॉ, आर्किटेक्ट और बीएड वगैरह के कोर्सेज भी अगर इंशाल्लाह हालात बने और यूनिवर्सिटी का सेटअप बना तो इंशाल्लाह उनको भी शुरू करेंगे। मुझे पूरा यकीन है अपने
अल्लाह पर कि ये चीज़ें बनेंगी और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब और सीईओ जनाब शाहीन साहब की कोशिश काबिश है तो इंशाल्लाह ये काम होगा। मसला सही है। भरोसे का यूट्यूब चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।